नमस्कार, मैं हूं सुरिंदर शर्मा। इस वक्त जो बड़ी खबर है वो ये कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से युद्ध चला और दोनों मुल्कों में सीज फायर हुआ, और उसके बाद सबसे बड़ी जो खबर और सबसे ज्यादा जो नजर है वो इस बात पर कि आज जो डीजीएमओ लेवल की जो मीटिंग होने वाली थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की, वो सुबह शेड्यूल थी पहले करीब 12 बजे और 2:30 बजे जो है वो उसकी ब्रीफिंग होनी थी, लेकिन वो अभी नहीं हुई है। यानी 12 बजे की जो मीटिंग थी उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अपने रेजिडेंस पर एक बड़ी हाई लेवल जो मीटिंग है वो बुलाई गई और जो डीजीएमओ की जो मीटिंग थी उसको रीशेड्यूल किया गया। और अब जो खबर आ रही है सोर्सेज के मुताबिक वो ये कि आज शाम को पाकिस्तान और भारत के बीच में डीजीएमओ की जो मीटिंग है वो हो सकती है आज शाम, और उसके बाद उसका क्या फॉलोअप जो होगा उस पर जो है वो सबकी नजरें रहेंगी और उसके ऊपर जो है वो ब्रीफिंग भी होगी कि दोनों तरफ से जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच में जो बैठक हुई, जो मीटिंग हुई, क्या कुछ उसमें चर्चा के पहलू रहे, क्या कुछ दोनों मुल्कों के बीच में तय हुआ। और सीज फायर वायलेशन जो पाकिस्तान की ओर से लगातार ये अंदेशा बना रहता है कि कभी भी पाकिस्तान जो है वो सीज फायर वायलेशन कर देता है, वो सीज फायर का जो पालन है वो नहीं करता, और उसकी लॉन्गेविटी यानी दोनों मुल्कों के बीच में हुआ सीज फायर कितनी देर तक चलेगा और कितनी असरदार तरीके से चलेगा, उस पहलुओं को, इन पहलुओं को जो है डीजीएमओ की मीटिंग में जो है वो जाहिर तौर पर शामिल किया जाएगा और भारत अपनी कंडीशंस के मुताबिक जो है वो इन सब शर्तों को जो है वो पूरी तरह से एनफोर्स कराने की कोशिश करेगा इस मीटिंग में। फिलहाल तो ये एक बड़ी खबर की डीजीएमओ लेवल की जो मीटिंग थी वो फिलहाल अभी जो 12 बजे होनी थी वो नहीं हुई है, 2:30 बजे उसकी ब्रीफिंग होनी थी, वो मीटिंग नहीं हुई। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बुलाई गई एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग, उसमें जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख, सीडीएफ चीफ डिफेंस ऑफ द स्टाफ, ये तमाम लोग जो है वो इस बैठक में मौजूद थे। और यह भी माना जा सकता है कि आज जो प्रधानमंत्री की ओर से जो मीटिंग बुलाई गई उसमें डीजीएमओ की मीटिंग में भारत का अपना लाइन ऑफ स्टैंड जो है वो क्या रहेगा, लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा, इसके ऊपर भी बेशक जो है वो चर्चा हुई होगी, बात हुई होगी कि भारत को किस लाइन ऑफ एक्शन के तहत और लाइन ऑफ स्टैंड के तहत चलना है। डीजीएमओ की मीटिंग में भारत की कंडीशंस क्या रहनी चाहिए और शर्तें जो है वो भारत की क्या रहनी चाहिए, इन तमाम चीजों को जो है वो चर्चा की गई। और अब देखना होगा कि देर शाम होने वाली जो डीजीएमओ की मीटिंग है उसमें भारत जो है वो किस मजबूती के साथ, हमेशा से जो है वो ये तो तय है कि भारत जो है वो अपनी मजबूती और अपनी शर्तों के आधार पर जो है वो इस बैठक में शामिल होने जा रहा है। और इस बैठक में जो है वो क्या दोनों मुल्कों के डीजीएमओ जो है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, उनके बीच में क्या कुछ तय होता है, क्या कुछ जो वो लाइन ड्रा होती है और क्या कुछ ग्रे लाइन होती है जिसको पार जो है वो करना दोनों मुल्कों के लिए और खास तौर पर पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि कल की जो मीटिंग हुई थी, कल की जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी, उसमें डीजीएमओ की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि पाकिस्तान को हमने पहले ही ये बता दिया था कि भाई अगर अब दोबारा से अगर सीज फायर वायलेशन होगा या कोई भी आतंकवादी गतिविधि या घटना होगी तो हम इसे टेरर एक्ट मानेंगे। और उसी के तहत जो है वो पाकिस्तान बड़ा बेशक बड़ी बखूबी जानता है कि भारत जो है वो किस डेंसिटी के साथ जो है वो कार्रवाई करेगा या हमला करेगा या उसका जवाब देगा। अब अन्य जो पहलू है कि सीज फायर को लेकर अभी आज रात भी कहीं जो है वो सीज फायर की जो घटना है वायलेशन की वो नहीं बताई गई है। ऑफिशियली सेना की ओर से कहा गया कि कहीं भी सीज फायर वायलेशन जो है वो नहीं हुआ, कहीं भी कोई ड्रोन जो है वो नहीं उड़ाई गई या ड्रोन हमला नहीं हुआ। तो इस वक्त जो है वो दोनों मुल्कों के बीच में एक शांति का माहौल है, बॉर्डर्स जो है वो पूरी तरह से शांत है। और इसके साथ साथ ही ये भी आपको बताएं कि एलओसी और आईबी, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, 3 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो है वो बॉर्डर स्टेट्स माने जाते हैं। उन तीनों बॉर्डर स्टेट्स में फिलहाल तो शांति है, एलओसी पर भी और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी। दूसरी बात यह है कि अब इसका असर जो सीज फायर हुआ दोनों मुल्कों में, अब ये ग्राउंड पर इंप्लीमेंट होना जो है वो शुरू हो गया है। और उसके तहत जो है वो आज 15 तारीख तक जो है 15 मई तक
तमाम भारत में करीब 32 एयरपोर्ट जो है वो फिलहाल बंद किए गए थे, लेकिन आज उनको ऑपरेशनल कर दिया गया, यानी वहां से जो है वो फ्लाइट्स जो है वो टेक ऑफ कर सकती हैं। प्रिकॉशनरी स्कूल, कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आइदर इट इज गवर्नमेंट और प्राइवेट, सरकारी या जो प्राइवेट हैं, वो फिलहाल आज तक जो है वो बंद है। बॉर्डर स्टेट्स में, पंजाब के कुछ इलाकों में जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो अभी भी स्कूल कॉलेज बंद है। जम्मू कश्मीर की जहां तक बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी जो है वो पूरे तरह से जो है वो स्कूल, कॉलेज और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट और सरकारी, वो बंद रखे गए हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी जंग में एक चीज जो है वो आपने भी देखी होगी और चर्चा भी चल रही थी कि आखिरकार पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, वो गए कहां, वो कहां गायब हो गए, वो कहीं दिखे नहीं, उनका कोई बयान नहीं दिखा, उनका कोई चीजें नहीं दिखी, तो कहीं भी वो जो है वो दिखाई नहीं दिए। और ये भी चर्चा चल रही थी कि आसिम मुनीर जो है वो कहां रह गए इस पूरी जंग के दौरान। तो अब ये जो कई सारे खुलासे हैं वो हो रहे हैं। जंग के बाद पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ, पाकिस्तान का पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट किस तरह से जो है वो उसकी जमीन खिसक गई, पाकिस्तान का जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है वो पूरी तरह से हवा हवाई हो गया। और यहां तक कि जो जनरल थे चीफ आसिम मुनीर, वो जो खबर आ रही है वो ये भी कि जब भारत ने नूर खान एयरबेस पे हमला किया, जब नूर खान एयरबेस पे भारत ने जो वो एयर स्ट्राइक किया, और ये खबर है, पुख्ता खबर है कि रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर हमले के दौरान पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है वो 2 से 3 घंटे के लिए, यानी कई घंटों के लिए, वो एक बंकर में छिपना पड़ा उनको। अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ को एक बंकर में छिपना पड़ा और 2-3 घंटे तक वहां छिपने के बाद वो किसी सेफ हाउस में फिर शिफ्ट हो गए। तो ये डेंसिटी थी, ये ताकत थी भारत के इस हमले की कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, आपने कई वीडियो भी देखे होंगे कि पाकिस्तान की आर्मी के जो लोग थे वो मोर्चे छोड़कर भाग रहे थे। और क्यों ना भागे, क्योंकि आर्मी चीफ जब खुद अपनी जान बचाने के लिए बंकर में छिप जाते हैं तो फिर पाकिस्तान की आर्मी का और पाकिस्तान की आर्मी के हौसलों का और पाकिस्तान की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की हौसलों का जो है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनरल आसिम मुनीर तब 2 से 3 घंटे तक एक बंकर में छिपकर उन्होंने अपनी जान बचाई, जब भारत की ओर से नूर खान एयरबेस जो कि रावलपिंडी में है, वहां आसिम मुनीर जो है वो 2 से 3 घंटे एक बंकर में छिपते हैं और उसके बाद किसी सेफ हाउस में जो है वो उनको शिफ्ट किया जाता है। रशिया की तरफ से यह भी कहा गया है कि जब भारत ने सरगोदा एयरबेस पे, जहां पे पाकिस्तान के F-16 और J-17 जो है वो वहां पे ऑपरेशनल उनकी कमांड रहती है, और रशिया की तरफ से भी ये जानकारी आ रही है कि वहां जो इनका जो एक राडार टेक्नीशियन थे मोहम्मद अयाज, जो ये पूरी तरह से जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि भारत द्वारा की गई कार्रवाई को रडार के जरिए जो है वो इंटरसेप्ट करना, चाहे उसमें एयर स्ट्राइक्स हो, चाहे उसमें मिसाइल्स हो, चाहे उसमें ड्रोन्स के जरिए जो है वो की भारत की तरफ से कार्रवाई की गई हो, यानी जो भी ऑपरेशनल कार्रवाई भारत की तरफ से की गई, तो जो रडार सिस्टम था पाकिस्तान का, उसकी जिम्मेदारी थी कि इन सारी चीजों को इंटरसेप्ट करना और उनको नाकाम करना। और भारत के हमलों की सटीकता, जो टारगेट थे भारत के, उनकी एक्यूरेसी आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि जनरल मुनीर जो है वो छिप जाते हैं बंकर में। कई सारे जो एयर बेसिस है, करीब 12 एयर बेसिस जो है वो पाकिस्तान के जो है वो उड़ाए गए। और सरगोदा में जब एयरबेस पर हमला किया गया ठीक 3 दिन पहले, तो वहां पे जो रडार टेक्नीशियन था मोहम्मद अयाज, वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। तो इस तरह से जो है वो भारत ने बड़ा स्ट्रेटेजिकली और बड़ा प्लान्ड तरीके से, बड़ी ताकत के साथ, सूझबूझ के साथ जो है वो पाकिस्तान को जो है वो ये सबक सिखाया है। और जैसा हमने रात को भी अपनी खबर के दौरान ये आपको बताया था कि बहुत सारे लोगों को शायद आज मलाल भी है इस बात का कि अभी भारत को सीज़फायर जो है वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भारत जो है वो अपर हैंड था, पाकिस्तान जो है वो घुटनों के बल था, और भारत के पास ये मौका था कि पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करके POJK को जो है वो वापस हिंदुस्तान के नक्शे में मिला लिया जाता। लेकिन जैसा हमने शुरुआत में कहा कि
बहुत सारे लोगों को जो है वो इस बात पर गुस्सा भी है, नाराजगी भी है, लेकिन ये इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं, स्ट्रेटेजिक इश्यूज होते हैं। इनके कई पहलुओं पर जो है वो सरकारों को चर्चा करनी पड़ती है, सोच विचार करना पड़ता है। और भारत ने जो सबक सिखाना था पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अक्ल में जो बात डालनी थी, हमें लगता है इस हमले के बाद या इस जवाबी कार्रवाई के बाद भारत की पाकिस्तान को यह समझ आ गया है कि अब भारत आतंकवाद बर्दाश्त करने वाला नहीं है। अब भारत सीमा पर होने वाली छेड़छाड़ को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। अब भारत पाकिस्तान जो बॉर्डर पर आए दिन रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलाबारी करता है, उसके लिए भारत तैयार नहीं। और भारत ने पहले ही कह दिया है, देश के प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया है कि अगर ऐसी कोई भी गतिविधि हुई, ऐसा कोई भी एक्ट हुआ, तो वो टेरर एक्ट होगा, वो वॉर एक्ट ऑफ वॉर होगा, यानी वो युद्ध होगा। और भारत को हमें लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक्स और उसके बाद अब पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा की गई कार्रवाई के बाद भारत के लिए एक ट्रैक बन गया है कि कभी भी अगर पाकिस्तान कोई ऐसी हिमाकत करता है तो अब घर में घुसकर मारना भारत के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इस तरह से ये पूरी जो जानकारी अब तक की भारत पाक संबंधों को लेकर, भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहे जो टेंशन का माहौल था उसको लेकर, और आज अब जो पूरी नजरें हैं वो देर शाम होने वाली डीजीएमओ की मीटिंग में, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की मीटिंग पर जो है वो सबकी नजरें टिकी हैं कि उस मीटिंग में क्या कुछ चर्चा होती है, उसका फॉलोअप क्या होता है, और उसकी ब्रीफिंग जो वो फिर हम और आप सुनते हैं कि भारत की तरफ से डीजीएमओ की मीटिंग में क्या कुछ कहा गया और पाकिस्तान क्या उस मीटिंग में चर्चा में लाए गए पहलू, मिनट्स ऑफ द मीटिंग को पाकिस्तान कितनी असरदार तरीके से अमल करता है, ग्राउंड पर उसकी इंप्लीमेंटेशन होती है, और उसकी सस्टेनेबिलिटी, उसकी लॉन्गेविटी, कितनी देर तक वो सारे जो फैसले हैं वो पाकिस्तान उनका ईमानदारी के साथ पालन करता है। उम्मीद बड़ी कम है ईमानदारी की, लेकिन भारत हमें लगता है दोबारा से जो है वो एक मौका दे रहा है पाकिस्तान को सुधरने का। अब देखना होगा कि नहीं सुधरता तो फिर पाकिस्तान जानता है कि उसकी हालत क्या होगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।